बाबा, मेरी उमर से बात हुई है। हाँ, तो क्या कहा उसने? बहुत समझाया उसे, मगर वो माना नहीं। वो सुरैया से शादी नहीं करना चाहता बाबा। अब हम क्या करेंगे? हम भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन किसी न किसी तरह तो उसे मना नहीं होगा। इंशाल्लाह बाबा, इंशाल्लाह। अल्लाह रहम करे हम पे। आमीन मेरी बेटी, इंशाल्लाह। तो ठीक है, खुदा हाफिज। बाबा, ये मसला निसा के बात करने से बिल्कुल भी हल होने वाला नहीं है। मैं आज शाम घर आऊंगा और आप भी जल्दी आ जाइएगा। हुस्नू साहब हमारे फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हमें इस मामले को जल्द से जल्द हल करना होगा बाबा। क्या मुझे उमर से बात करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। अब रह ही क्या गया है? उससे हम जितना अच्छी तरह पेश आते हैं, वो सर पर चढ़ता जा रहा है। उससे सख्ती से बात करें आप, तभी वो बात मानेगा आपकी। ठीक है, ठीक है। अफ्तार के बाद बात करेंगे। क्या आप जा रही हैं अम्मी? हाँ, मैं जा रही हूँ बेटा। खाना मैंने चूल्हे पर रख दिया है, गर्म करके टेबल लगा देना। मुराद का दूध फ्रिज में रखा है, उससे भी पिला देना। ठीक है। कॉल कर लेना, ठीक है? चलो मेरी जान। ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? हाँ, और क्या करूं मैं? तुम्हारे पास कोई प्लान है? बात सुनो मेरी। तुम हमेशा रात में ही काम करोगी? कोई दिन का काम ढूंढो। ठीक कहा तुमने। पहले तुम अपने लिए नौकरी ढूंढो, फिर मैं अपने बारे में फैसला करूंगी, ठीक है? आप तो कह रहे थे कि आप वापस नहीं आएंगे। कहीं उस औरत ने आपको छोड़ तो नहीं दिया जो वापस आ गए? यमान अपनी अम्मी को आपसे छीन लेगा, आप इसीलिए वापस आ गए ना? मेरी अम्मी को क्या कुछ बोला आपने, तो खुद क्या है? अब मजबूरन यहाँ आ गए अपना झूठा प्यार जाहिर करने। सबको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं। अगर भरोसा नहीं है मुझ पे, तो अब तक अपनी माँ को सच क्यों नहीं बताया? बताओ। क्योंकि तुम अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहती। ठीक है, मैं भी उसे दुख नहीं देना चाहता। उस दिन मैंने तुमसे सही से बात नहीं की क्योंकि मैं गुस्से में था। मुझे अपनी गलतियों का एहसास है और मैं उन्हें ठीक भी करना चाहता हूं। और तुम खुद ही तो आई थी मेरे पास अपना हाल बताने के लिए। हाँ, मैं वापस आया हूं। मेरे यहां आने से यामान का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आ गया हूं। हाँ, तुम सबके लिए आया हूं। अगर आप उस औरत से दोबारा मिले और अम्मी को दुख पहुंचाया, तो इस बार कोई नहीं होगा मेरे हाथ से चाकू छीनने वाला। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह हमें शब कदर नसीब फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह हमारे रोज़ों और इबादतों को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। एक बात कहूं, आप तो हम सबको हिम्मत देते हैं, इसीलिए परेशान मत होइएगा। शब कदर की बहुत फजीलत है। रिशद साहब, आज आप हमें शब कदर की फजीलत और इस रात में जो अल्लाह की रहमत नाजिल होती है उसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, खुशी से। जैसा कि कुरान में फरमाया गया, रमजान वो महीना है जिसमें इंसान की हिदायत के लिए कुरान नाजिल हुआ, ताकि हक और बातिल को पहचानने में आसानी हो। तो कुरान सरासर चश्माए हिदायत है। एक आयत में है कि हमने कुरान को एक बाबरकत रात में नाजिल किया, और दूसरी आयत में
ये वाज़ेह किया गया कि हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, लिहाजा उस रात कुरान के नाजिल होने की वजह से इस रात की अहमियत बढ़ गई और क़द्र की रात कहलाई। लिहाजा ये रात बहुत बरकत वाली है। इस रात अल्लाह के मलाइका जमीन पर उतरते हैं और अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाते हैं।